नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते कई नए प्रतिबंध लगाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना से बचाव को लेकर सरकारी कार्यालयों में 31 दिसंबर तक कर्मचारियों की उपस्थिति 50% करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार अब 50% कर्मचारी पहले 3 दिन और शेष 50% कर्मचारी अगले 3 दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने और प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर तक केवल 50% सवारियों के साथ चलाने का भी निर्णय लिया है। राज्य में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई 26 नवंबर से फिर शुरू होगी और शिक्षक अगले आदेशों तक घरों से ही काम करेंगे। सभी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के कार्यालय 26 नवंबर से खुल जाएंगे और प्रधानाचार्य आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को शिक्षण संस्थानों में बुला सकेंगे। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 1 जनवरी से 12 फरवरी तक अवकाश रखने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च में करवाने का निर्णय लिया। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% छूट के साथ अगले वर्ष मार्च में आयोजित होंगी। सरकार ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों का सत्र बढ़ाने और 1 से 4, 6 व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नवगठित मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगमों के चुनाव धर्मशाला नगर निगम के चुनाव के साथ अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में करवाने का भी निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने अगले साल 28 फरवरी तक पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई थी। कार्मिक और जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोसिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुजुर्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 34,781 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 454 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 90 मामले सोलन जिला में सामने आए हैं, जबकि कांगड़ा में 88, मंडी में 69, कुल्लू में 60, शिमला में 40, ऊना में 33, हमीरपुर में 30, बिलासपुर में 17, लाहौल स्पीति में 14, सिरमौर में 7 और चंबा जिले में 6 मामले शामिल हैं। इस दौरान 785 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,680 सक्रिय मामले हैं, जबकि 27,518 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 22 लोगों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 550 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 4,90,994 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,55,796 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.76% हो गई है। अब तक कुल 86,04,955 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के 4,38,667 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 37,975 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,841 हो गई है।
कोरोना संक्रमण से अब तक 1,34,218 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।